channel. Good morning or good afternoon from London. 12:05 and I hope आपको लास्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो हम रेडी होके बाहर हैं। पहले हम सुबह कुछ शॉपिंग करने गए थे सुपरमार्केट तो, और अभी आए हम ब्रेकफास्ट करने। आज हम वापस जाएंगे सेंट्रल लंदन के साइड और जो हमारा कल रह गया है वो हम दोबारा कवर करेंगे। बारिश मौसम यहाँ का कितनी कंप्लेंट करी उतनी कम है। यहाँ पे हमने कोई ऐसी जगह ढूंढी है अब लंदन में जो कि जहाँ पे पराठे मिल रहे हैं, तो वो बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी विशाली को, तो आज पराठे खाने आए हैं। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम खाएंगे दिल्ली शेफ़। यहाँ पे बड़ा ट्रिकी रहता है कि इंडियन खाना कैसा मिलेगा, कहीं कहीं बहुत अच्छा मिलता है, कहीं कहीं बहुत बेकार मिलता है। तो आज यहाँ भी ट्राई करते हैं कैसा है। जैसा मैं कह रहा था कि या तो यहाँ का इंडियन खाना बहुत बेकार होता है या फिर बहुत ही अच्छा। सरप्राइजिंगली हमें बहुत अच्छा मिल गया भाई। वो ऑर्डर क्या करा हमने, पराठे, पनीर, आलू, छोले भटूरे, पनीर पकौड़ा, गुलाब जामुन। मतलब इतना पसंद आया है कि 2 पैक भी करा दें। देखो कैसा लगा, बहुत टेस्टी, एक नंबर। भाई इंडिया वाली पूरा स्वाद है, घर के जैसे बने पराठे, और इसीलिए 2 पैक भी हो रहे हैं। और नॉमिनल रेट, कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। जनरली हम कहीं खाते तो 40-50 पाउंड 55 पाउंड तक आ जाता है, बट यहाँ पे 36 पाउंड आया है, जिसमें हमारे 2 पराठे पैक भी हो रहे हैं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा अच्छी नहीं है। ये छोले भटूरे, वो जतिन भी यही कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इनको कनाडा में भी ऐसे भटूरे मिले नहीं भाई। और कहीं पे भी अमूल मक्खन नहीं है, यहाँ पे था। अमूल नहीं था, चलो मेरा कट गया। स्वाद तो वैसे ही आ रहा था, सॉल्टेड ही था। फाइनली 1:15 के आसपास हम वापस घर आए। पहले फिगर आउट कर रहे थे कि हम गाड़ी आज लेके जाएँ या ना लेके जाएँ, फाइनली घर आके गाड़ी पैक करी और अब वापस ट्रेन से ही जाएंगे क्योंकि घूमने ये वॉक तो वहाँ करनी पड़ेगी, पार्किंग ट्रेन कल वाला पास करेंगे पहला पड़ेगा था और वहीं वापस रात को आज मेरी दीदी के घर भी जाना डिनर के लिए, वो भी वहाँ से पास ही है 7 बजे के आसपास। तो पहले हम सेंट्रल लंदन घूमे थे। लंदन आज हमारी बुक हो चुकी है, लंदन आई फ्लाइट लेके सेंट्रल लंदन और थोड़ा सा घूम के फिर हम जाएंगे ये दिन की आउटलेट रहेगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस। इसमें कल वाली लाइन ही पकड़ के हम वॉक्सहॉल उतरे हैं और वॉक्सहॉल से हमें चेंज करनी है विक्टोरिया लाइन, जो कि हमें बकिंगम पैलेस तक लेके जाएगी डायरेक्टली है क्या? वहाँ से 11 मिनट वॉक। अच्छा, वहाँ से जहाँ पर भी उतारेगी, जिसकी कौन से स्टेशन पर उतारेगी? अंडरग्राउंड में। और उस स्टेशन से जो भी स्टेशन है उससे हमारे 11 मिनट की वॉक है। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ बकिंगम पैलेस। वैसे भी हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि 30 पाउंड की टिकट है, तो लॉजिक नहीं है और बारिश भी हो रही है। ये इन्होंने नकली गार्ड्स खड़े कर रखे हैं, ये नकली है, ये डमी है, सिर्फ असली नहीं है। और वैसे भी यहाँ लिखा है कि नो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी टुडे, जो यहाँ पे होती है जिसके लिए लोग आते हैं देखने। ये है मेरे पीछे पूरा बकिंगम पैलेस, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि यहाँ रुकना बहुत डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा इसके सामने की साइड डेकोरेशन, झरने वगैरह हैं, बस उस साइड आए हैं देखने। गार्ड चेंजिंग सेरेमनी तो वैसे भी नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा था नकली गार्ड थे असली गार्ड थे, डमी लग रहे थे, बट वॉक अजीब सी लग रही थी, ख़त्म सी। यहाँ के गार्ड्स के बारे में ऐसा तो मैंने सुना नहीं।
स्टेशनों के अंदर ही घूमे जा रहे हैं हम। वहाँ पे क्या कहते हैं, बकिंगम पैलेस पे इतनी ज़ोर से बारिश हो गई कि फिर हमें वापस आना पड़ा। जबकि वहाँ से हमने प्लान किया था आधे घंटे की वॉक है लंदन आई तक, तो हम वहाँ पर जाएंगे। अभी हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमारा लंदन आई मिस ना हो जाए। और अभी फुल रेन लिख रखी है, पहले तो रेन लिखी नहीं हुई थी। अब हम मेट्रो से आए हैं वाटरलू स्टेशन तक और यहाँ से 10 मिनट की वॉक है लंदन आई तक। बाहर निकल के हालात देखते हैं कि बारिश कैसी है। उसके बाद हमने पूरी जैकेट गीली, बाल गीले, जूते गंदे, सफ़ेद जूते पहन लिया। सब कुछ अगेंस्ट ही जा रहा है। बीच में कोई भी शॉट नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और हमारे पास कोई छाता कोई रेनकोट नहीं था। बट अब जाके शेड में आए हैं, ऐसी लाइन में हम बिना छाता के खड़े होते हैं, एंड में बिल्कुल छाता नहीं है। भाई साहब जूते गीले, कपड़े गीले, चश्मा गीला, सब कुछ गीला। समझ में आ रहा करें तो करें क्या। लेकिन लंदन आई की टिकट ले रखी थी तो इसकी लाइन में लगे हैं। ये देखने का हमें कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मूड स्पॉइल हुआ है बारिश की वजह से, ऐसा मूड स्पॉइल हुआ। चलो एटलीस्ट एक चैलेंज करने वाली वीडियो को हम लंदन आई आए हैं तो यहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा। ऑब्जर्वेशन डेस्क ये टॉप व्यू पूरा लंदन आई से। ये बिग बेन और उसका एरिया यहाँ पे, और ये बाकी की सिटी पीछे। बारिश हो रही है इस वजह से पूरा प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा, बट हाँ एक आइडिया लग जाता है कि कैसा दिखता है ऊपर से पूरा। 5:07 भागते हुए लंदन आई से निकले और फिर वही हाल, बारिश थी और 6 बजे तक फुल रेन रखी हुई है। वापस जैसे तैसे वाटरलू स्टेशन पहुँचे हैं और यहाँ से अब जाएंगे हम लंदन ब्रिज, जहाँ पे मेरे को मेरे 2 कॉलेज के दोस्त मिलेंगे एंड ही विल बी ब्लॉगिंग एज वेल। उनसे मिलवाऊँगा, उसका ऑफिस 5:30 ख़त्म होगा तो वो तब मुझे वहाँ मिलेगा। यहाँ से कल भी हम सेम जगह से सेम ट्रेन पकड़ के लंदन ब्रिज गए थे, तो आज भी वही है। एक्सपीरियंस की बात करूँ अगर तो बहुत अच्छा था। एक ऑब्जर्वेटरी जैसे मैं बता रहा था आपको, डेस्क की तरह है लंदन आई। सबसे लास्ट में नहीं गए थे? हाँ कल तो सबसे लास्ट में गए थे, लेकिन लंदन आई का सीन ये है कि व्यू उससे पूरे लंदन का दिखता है। हाउएवर आज बारिश थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा व्यू दिख रहा था, और उसके अंदर ये अनाउंसमेंट्स भी होती हैं कि मतलब वो बताते हैं, एक गाइड होती है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, थोड़ा बहुत। और एंड में वही टूरिज़्म के लिए थोड़े पैसे छापने के लिए एक फ़ोटो खिंचती है और वो आप ख़रीद सकते हो। मैंने तो चेक भी नहीं करा कितने की है, तो 10 पाउंड्स की थी वो टिकट। तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट वर्थ इट, या फिर हमने चेक भी नहीं करी तो इतने पैसे खर्चने नहीं थे। फायदा नहीं था पूरा, तो वो बबल के बाहर पानी पानी। हाँ एग्जैक्टली, पानी हम अपनी अंदर से फ़ोटोज़ खींच ली, वही बहुत है। तो अभी पूरे गीले हैं, इतना ड्रेंच्ड इन रेन, जूते कच कर रहे हैं, अंदर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं भाई टेढ़ी नज़रों से कि साले कर रहे, क्योंकि हमारे पास छाता नहीं था, रेनकोट नहीं था। छाता बिल्कुल एंड में जाके लिया। इतना अच्छा लग रहा है अंदर आके कहीं जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, क्योंकि बारिश के साथ साथ जब हवा भी चल रही है तो और बुरे हाल हो रहे हैं भाई। हाथी मेरे साथ ही भाई। 5:30 बजे जो हमारा ग्रीट टाइम था हम तीनों के मिलने का, मैं पहुंच गया हूं लंदन ब्रिज, और एक फ्रेंड का ऑफिस तो यहीं है, वो उससे बात हुई है, वो पैक करके बस पहुंच रहा है, और दूसरा ट्रेन से आ रहा है, ही विल बी देयर इन 15 मिनट्स। बारिश हो गई है, इस चक्कर में वो भी शायद लेट हुआ है। मैं ऑफिस के नीचे जा रहा हूँ दोस्त के, तो वो वहीं मिलेगा मेरे को। यहीं पे हम कल आए थे और उससे यही बात हुई थी कि हाँ, मैंने मतलब उसकी पुरानी वीडियोस में देखा हुआ है, वो भी व्लॉग बनाता है। ऑब्वियसली आई विल शेयर हिज चैनल एज वेल।
तो उसके व्लॉग की पुरानी वीडियोस में देखा है कि उसका ऑफिस यहीं कहीं है। तो कल उसने बताया भी एग्जैक्ट कि कहाँ पे है, तो उससे अभी जाके मिलता हूँ। यही वो जगह है जो एंड में जाके लंदन ब्रिज पे मिलती है। यहाँ से व्यू मिलता है लंदन ब्रिज का। कल हम रात को जहाँ पे थे और मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑफिसेज़ वगैरह काफ़ी सारे हैं। जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा, कल हम रात को आए थे, तो प्लीज़ जाके देखो, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो ही वर्क्स फॉर PwC और उसने मुझे बोला था कि EY के ऑफिस के सामने उसका ऑफिस है। आई थिंक मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। उसने बोला मेरे को वो रैप वैप करके सब कुछ नीचे आ रहा है, यहीं कहीं मिलना चाहिए उसको। ये रहा, आ गया। क्या हाल है? क्या बकचोदी कर रहे हैं, क्या ले आया? ओहो, तेरा तो चैनल ही नहीं है, मैं तो तेरे को फेमस करने आया था। निकाल दूंगा अभी मैं। तो ब्लॉग नहीं, व्हाई नॉट, मैं बीप कर दूंगा। गाली तो देनी है, तेरे का ये बताया था। इसका नाम है अंकित दुबे, लेकिन हमने अंकित नाम से बुलाया नहीं। लंदन व्लॉग 01 देख ला, हम तो गड्ढा बोलते थे क्योंकि क्रिकेट इतना अच्छा खेलता था तो गड्ढा बोलना पड़ता था। गड्ढा था। मैंने एक टूर्नामेंट डरवाया था, बढ़िया। तू बता, अकेला घूम रहा, कोई नहीं है? बाकी दोनों को भेजे शराब पीने। ये रहा ना यहाँ पे शराब, तो आगे भी लेंगे कहीं, उन्होंने आलू के पराठे भी खाने हैं, पैक करा के लाए। भाई एक चीज बता, मतलब क्या बोलूं मैं? तूने बोला था ना तो हम अच्छी जगह नहीं जाते। एक चीज बता, यहाँ का मौसम कितना हो सकता है भाई? इससे भी ज्यादा। हाँ। अगली बार ही नहीं आना है। एक तो इतना महंगा वीज़ा, ये सब, और उसके बाद ये सब। भाई ये देखिए, मैं भी तो बनाऊंगा अभी। उसके आने से नहीं, उसके आने से पहले जो हम दोनों चुगली कर रहे थे, ये भाई कुछ कह रहा है उसके बारे में। यार कुछ नहीं कह रहा था, कह रहा था ये आया है ट्रैवल वीज़ा पे। हाँ। तो कुछ 20,000 लगा होगा वीज़ा का कम लगे हैं, 13-14। मेरे को नौकरी मिली है तो मैं आ गया, मेरे को पैसे दे रहे हैं। वो बात अलग है कि ये छुपा रहा है कि यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं मतलब 2 नंबर के धंधे भी हैं, सफाई काम है बहुत। PwC में। ओके, फिर हाँ, अब आते तीसरे की बात। एक लड़का है, वो 20 लाख रुपए दे के आया यहाँ पे पढ़ाई करने, वापस इंडिया जा रहे हैं नौकरी करने। इसमें पता है वैसे फेलियर हमारा ही है साला, पैसे वाला तो वही है ना। और ये साले कॉलेज से, हमने ग्रेजुएशन एक्चुअली एक साथ करी है 2013 to 16। कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेने लाया कि नहीं मैं है? लूंगा। ANDC बोल दो। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हमने। चलो सेफर साइड जो हम सबको बोलते हैं, जो कट ऑफ में सबसे पहला नाम जिसका आता है, तो वहाँ से हमने करी है 2013 to 16। हम एक साथ थे। अब तो हम मिल इतने टाइम बाद रहे हैं भाई के, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चा 7 बच्चा अभी एक ही है। वो लोग देख रहा 2 साल का लौंडा है, उसका वीज़ा लग गया 3.5। तो 20 लाख तो नहीं दिए ना? ना उसको मिल रहे हैं का काउंसिल से। अच्छा, चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, स्कूलिंग फ्री है, सब कुछ फ्री है सारा। इसीलिए आते हैं ये फरीदाबाद के लौंडे। टैक्स तो दे रहा हूँ, इतनी मौत तो वहाँ भी देना होता है। मिल रहे हैं। हाँ, तो ये बात काट दो भाई। नौकरी जाता है ना। दोनों ब्लॉग बना रहे हैं, इसके लिए सरप्राइज था। हेलो। यही है, उनके इतने सब्सक्राइबर है नहीं, मगर फिर भी हेलो जितने भी है। ओए, हम तो सोच रहे इसकी बेइज्जती मारेंगे। 25 आदमी को हेलो बोलना होता है क्या? ये बता दो। 25 आदमी, 21 तेरे 21। ये उल्टा कर दिया इसने। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी बेइज्जती न मारे, हम तेरी मारे। भाई उल्टा हो जाओ। तू क्या हंस रहा है? मुझे लगा तो हिंदी भूल गया होगा, बैठ जाते तो बेइज्जतियां मार रहा है। दिल्ली का हो ना। एक मिनट, इसका नाम क्या था? तो मैंने रखा। हाँ, ये बात एक चीज आती है, मार लो वाला, एक चीज है। इसका नाम ऋत्विक चौधरी है वैसे। तो यही वो बंदा है जिसने 20 लाख रुपए दिए हुए हैं। भाई ये चल रहा है, ये सही क्या चल रहा है भाई? 27 दिए भाई, 27 दिए हैं दोस्तों। अपडेट 27 दिए, 20 नहीं दिए। 17 दिए इनकम टैक्स वालों भाई। रेट बढ़ जाएगा। तू ये चमका रहा था, कह रहा मैं 40% टैक्स देता हूँ क्योंकि कमाता ज्यादा हूँ। ले 40%। ले भाई, तो ले। कमाता नहीं है फिर भी दे रहा है ना। नहीं, बड़ा क्या दे रहा है? मैं कुछ नहीं दे क्या रहा है? ये तो मजाक था। नहीं, ये बता दे क्या रहा है? तो इनकम टैक्स वालों ने 27 दिए, 27। और भाई तेरे आने से पहले पता कितना कुछ बोल रहा था ये। अरे लुगाई तो है ही नहीं। मैं बताता हूँ। जनानियों तो लगी है ये दोनों मिलके। मैं बताता हूँ। कह रहा इसकी रैंक मेरे से कम आई थी, आज भी स्टूडेंट है, ये कह रहा है। ये देखो लाओ। कह रहा 8 साल हो गए हमें कॉलेज से निकला भाई, आज भी स्टूडेंट। माँ की कसम खा ले, तूने नहीं बोला। बोला है लेकिन किस सेंस में?
ये देखो तू जब से लगा है साला नौकरी से निकले ही नहीं। इससे पूछो कितना निकला है बाहर, कह रहा लंदन आया हूँ। लंदन में इस्कॉन टेम्पल घूमता है। अच्छा लगा मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मरीन ड्राइव यहाँ का। तो वो हटा नहीं चाहिए, तो वो कहता भाई साहब साइड हो ना, वो हटा नहीं। तो इतना वो फिर कहता भाई साहब साइड हो ना, तो वो इतना हट जाता है। फिर वो दोबारा कहता भाई साइड हो ना, कहता अब क्या कर ले, दिल्ली छोड़ दे। ये यहाँ का मरीन ड्राइव नहीं सस्ता। हाँ अबे ये देसी बॉयज की शूटिंग भी यहीं कहीं हुई थी, जो वो कहती चिकन रोल पे जिंदगी जी लूंगी। ये वो एक तो ब्राइटन में हुई थी उसकी, जो वो गाना है जॉन अब्राहम और अपना तू तेरे पीछे अपना कंटेंट अपना चाहिए, मैं तो अपना बना रहा हूँ। अबे ये तेरा लंदन आई इस तरफ है। कहाँ को दिख रहा है? देखी तो नहीं रहा। अरे इस साइड ही होगा। ये कब देखो 1 साल हो गया रहते हैं। ये कितना मेरा होगा कमा रहा है। ये खुलता कब है? अरे दिन में एक आध दो बार खुलता है, बस एक बार रात को खुलता है, एक बार दिन में अगर कोई शिप पास हो रही होती है वैसे तो खुलता है, वरना ऐसी अपनी वो देख रहता नहीं यहाँ पे। अच्छा ये अभी ये रहता है। तो ये हार्बर है क्या? नहीं ये हार्बर नहीं है। 2 मिनट लगे हैं ना सोचने में हार्बर क्या होता है। हाँ ऑफ कोर्स कंटेंट बना रहे हैं, लिख के लाए जो ओए अभी मेरे को पता लगा ये साले वो हार्बर आज याद करके आ क्या बातें कर रहा तू? भार्गव डिक्शनरी। भार्गव ये कौन सी है? डिक्शनरी कह रहे डिक्शनरी। स्पेलिंग बता दी इनको भी वीजा किसने दिया? आइल्स का क्या करके आया तू? आइलेट्स बोलता है ये। अभी मेरा नंबर कम रहा है। आइल्स लगता ही नहीं है। किसमें? जॉब वाले में। सीधा पैर में गिर रहा है, सीधा पैर में गिर रहा है। कॉलेज में वो लेना होता है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लेने। हाँ वही पैर में गिरना होता है सीधा। एक बार कॉलेज में एक बार कॉलेज में गिरो, एक बार यहाँ कौन सकता है शिप में? अब टाइम 9 है। किसका ये? यहाँ सफाई करने सिक्योरिटी गार्ड में तू पक्का कर लो सिक्योरिटी गार्ड सफाई कर्म से। अरे कूड़ा उठाने 5,000 रुपए यहाँ पे भी रुपए में ले रहा है। हो जाता काम चल रहा 5,000। 3,000 वापस ले लेते हैं। कि आपकी शक्ल भी तो बियर करी है हमने। तो इतनी सारी बकचोदी लेने के बाद, कॉलेज के दिन याद करने के बाद, एक दूसरे की मारने के बाद और बहुत सारी, अब हो गया समय विदा लेने का। ऋत्विक से 6:45 हो रहे हैं, मुझे 7 बजे पहुंचना है स्ट्रैटफोर्ड। यहाँ से कितनी दूर है? 25 मिनट। 25 मिनट। तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसका भी उसी साइड पे स्टेशन पड़ेगा, ये आगे निकलेगा। ऋत्विक को यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है जो ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता। हम भी उसी लिए रुके थे, लेकिन अभी हाँ तो उसमें टाइम लग रहा था। हम मेरे भी जतिन और विशाली वहीं खड़े हैं, तो हमें वो भी गाली दे रहे हैं, निकलना है। चल भाई ओके निकलते हैं। वाइट सो एक क्वेश्चन मैं तुम दोनों से पूछना भूल गया। नहीं मत पूछ। नहीं पूछूंगा। पानी से टिश्यू पे आने में कितना टाइम लगा और कैसे? मैं आज भी पानी यूज कर रहा हूँ भाई। पोर्टेबल जेट है भाई पे। दिक्कत है भाई, मैं खुद अपना पोर्टेबल लेके आया हूँ। अमेज़न मैं बाहर आगे नहीं रहा, बेच के जाइए। वो पाउंड कमाया भाई। किसी का मांग के लाया हूँ। बेच के जा फिर भी। तो भाई अब चलते हैं, विदा लेते हैं। जतिन हाउ डू यू फील? आप एक अपना एयरपॉड अमीर हो गए हैं। गाली देगा गंदी गाली। बहुत क्या हो गया? गिफ्ट कर देते हैं वैशाली को। अब तो आ गया, आप क्या? नहीं आया। तो अंकित और ऋत्विक को गुड बाय करने के बाद 7 बजे हमें दीदी के घर पहुंचना था डिनर के लिए। अभी 7:26 हो रहे हैं और यहाँ से स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन पे हम ट्रेन से उतरे हैं और यहाँ से 15 मिनट की वॉक दिखा रहा दीदी के घर तक। तो यहाँ से लेफ्ट और फिर राइट, तो यहाँ जाएंगे और इसके साथ हम प्रॉबेबली इंडियन खाने के साथ अपना दिन एंड करेंगे। अभी तक यही प्लान है। दीदी के घर जाते हैं और रात को एक बार। आज का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से बहुत ख़राब रहा, अदरवाइज़ यहाँ का वैसे जो घूमने की जगहें हैं बहुत सारी अच्छी हैं। और ऑब्वियसली पुराने 2 दोस्तों से मिलके इतने साल बहुत अच्छा लगता है। कनेक्टेड फ़ोन पे आप रह सकते हो, बट मिलने में जो बात है वो अलग ही है। इस बहाने ये दोनों भी मिल गए आज, जबकि यहीं रहते हैं एक साथ। तो अभी दीदी के घर जाते हैं
वैसे यहाँ से एक बस भी जाती है बट उसमें भी वॉक है, तो देयर इज़ नो लॉजिक 15 मिनट की वॉक करके हम सीधे चले जाएंगे। यहाँ पर वो चला जा रहा है भाई। कल मेरे पहली बार 20,000 स्टेप्स क्रॉस करे हैं, विच वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर मी। तो जाते हैं और खा पी के आपसे फिर से मिलते हैं और व्लॉग एंड करूँगा मैं। और हम फिर से स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन पे आए हैं। यहाँ से वापस निकलेंगे घर की तरफ, विच विल टेक अराउंड 1-1.25 घंटा। एक चेंज करनी है और यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन इधर उधर जाती हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। लास्ट ट्रेन जो गई है 2 मिनट पहले हमने मिस करी है और अभी बज रहे 11:15। अब 11:57 पे अगली ट्रेन है जो हमारे को फाइनल हमारे स्टॉप पे पहुंचाएगी। रह गए अब वही है, 11:57 पे ट्रेन मिलेगी, उसके बाद 40 मिनट लगेंगे, तो 12:40 के और फिर 10 मिनट वॉक, 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे भाई। इतना पैसा तो है लेकिन कर तो सकते हैं। The next station. 12:35 और अब जाके लास्ट स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं। अभी फ्लाइट यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आज का दिन तो हमारा रुइन हो गया। बारिश में बट स्टिल हमने मैनेज कर दिया लंदन आए हैं और सेंट्रल तो बाकी दोस्तों से मिलना हो गया। तो बस इसी के साथ आज का सेकेंड लास्ट डे तो खत्म, लास्ट के बाद शुरू हो गया। तो इसी को रोज हमारा जो तो कल का मेरे पास और है मुझे प्लान है टू गो टू द कार ऑफ द लंदन कार ऑफ यहाँ पे कोहिनूर है, पीछे से रहना पैसेंजर खत्म है और रिकनसाइल कर देना आप बैक सकते करना। तो कल पता लगेगा फिर क्या प्लान है और बैंकोर हीथ्रो के पास दूसरा होटल देते सुबह अपनी फ्लाइट का रहेगा। तो इसी सब की व्लॉग खत्म करते हैं। हमारे जी पूरी गाँव में भी अपनी बारिश की वजह से पूरे अंदर तक भी अभी The next station is विद दैट फाइंड अ ओन रीजन टू स्माइल बट टू स्माइल एवरीवन। सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।